जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिनके ऊपर ज़ाहिर है उनकी अपनी पार्टी के लोग स्वीट बॉय का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो तो स्वीट बॉय हैं और दूसरे लोग भी लगा रहे हैं। अब वो मौला जट स्टाइल में जो है वो बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं और बानी पीटीआई को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। तो अब क्या मतलब आपके सूबे में क्या है, उनकी प्रॉब्लम उनकी पार्टी के अंदर हो गई है या उनकी क्या हो रहा है, होना क्या है? अच्छा देखिए, गुस्से में है वो आप लोगों पे भी? हाँ मैं बताता हूँ। एक तो उमेर भाई ने कहा ना कि इख्तियार भाई के पास इख्तियार अगर आ गया है तो ये इसका इस्तेमाल करें। हम तो उस दिन को याद करते हैं जब इख्तियार आपके पास था। उमेर भाई, आपके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा कि साद रफ़ीक को आपने 2 साल किस मुकदमे में बंद रखा था, आपने सलमान रफ़ीक को किस खाते में बंद रखा था। आपके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आपने ख्वाजा आसिफ को किस खाते में बंद रखा था। आपने मरियम नवाज़ को 2 बार जेल में बंद किया था, हालांकि वो कोई ऑफिस बियरर नहीं थी, इवन उनके पास तो मुस्लिम लीग नून का भी कोई ओहदा नहीं था। आपके अपने दौर में क्या कुछ नहीं होता रहा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको टिट फॉर टेट अभी जो है तो वो मिले, लेकिन मैंने फिर वही वो शेर ना कि अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। या आप दूसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? पीटीआई अपने हालात भुगत रही है। ये मकाफ़ात अमल है और मकाफ़ात अमल का भी फिर एक मकाफ़ात अमल होता है। तौबा कर लेना चाहिए। बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ इन्होंने पौने 4 साल गुजारे। परवेज़ खटक के बारे में इन्होंने बात की। मैं आपको एक बात बताऊं, परवेज़ खटक को जितना मैंने चार्जशीट किया शायद कोई इसको कोई कर भी नहीं सकता। आप तारीफ तो नहीं करने जा रहे? मेरी चार्जशीट वहीं पर है जहाँ पे थी, लेकिन 9 मई के वाक़यात में मैं बीइंग अ पैट्रियट एंड बीइंग अ मुस्लिम मैं कहता हूँ परवेज़ खटक का कोई किरदार नहीं था। उसके बेटे को पीटीआई के लोगों ने उन दिनों बुज़दिल कहा था। जिस चौक में वो खड़े थे वो कहते थे कि खबरदार कोई माल रोड की तरफ नहीं जाएगा। हमने देखा है, हमने मुखालिफ रोक रहे थे। हाँ, हमने भी उसको बोला कि ये बाकी पीटीआई कहाँ जा रही है, देखो परवेज़ खटक लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो उन्होंने 9 मई में के वाक़यात नहीं थे, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी है या कैबिनेट तक पहुँचना वो एक अलग कहानी है। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन 9 मई, इसमें कोई शक नहीं है। एक आपने अली अमीन की बात की। अली अमीन जो है वो ऐसे मकाम पर पहुँच चुका है कि अब या वो इमरान खान को खुदा हाफिज़ कहेगा या फिर इमरान खान उसको खुदा हाफिज़ कहेगा। अगर ये चाहे भी अब उसको हटा नहीं सकते। हालांकि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा कि वो कोई इतना अच्छा स्टफ नहीं है कि वो सीएम रहे, लेकिन अंधों में काना राजा है, इससे बेहतर वहाँ कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। और पीटीआई में जो उसने अपना एक ग्रुप बना रखा है वो इन तमाम जत्थों से और तमाम ग्रुपों से वो एक बड़ा ग्रुप है, उसको नहीं हटा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।